बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट सी कैफ़े में खुश आमदीद। पढ़ा लिखा सियासतदान में आज की शख्सियत हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान। महमूद ख़ान साहब 30 अक्टूबर 1972 को सवात की तहसील मट्टा में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मट्टा से हासिल की और सानवी तालीम पेशावर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज से हासिल की। सानवी तालीम के बाद उन्होंने एग्रीकल्चर में एमएससी ऑनर्स की डिग्री हासिल की पेशावर यूनिवर्सिटी से और फिर सियासत में कदम रख दिया और 2005 और 2008 में लगातार 2 बार तहसील मट्टा के इलाके खरेरी की यूनियन कौंसिल से यूनियन कौंसिल नाज़िम मुंतखब होते रहे। इस निज़ामत के ओहदे के मिलने में महमूद ख़ान साहब की जहाँ मदद उनके ज़ाती असर व रसूख ने की, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनकी एफिलिएशन भी उनके काम आती रही। 2012 में जब तब्दीली की हवा अभी चलना ही शुरू हुई थी तो महमूद ख़ान साहब उन अव्वलीन परिंदों में शामिल हो गए जो इस हवा के साथ उड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुंडेर से उड़े और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंडेर पर जा बैठे। जियाली से खिलाड़ी बनने के बाद 2013 के इलेक्शन में वो PK 84 सवात से मुंतखब होकर सूबाई असम्बली में पहुंच गए और उस वक़्त के वज़ीर आला जनाब परवेज़ खटक साहब से ज़ाती ताल्लुक़ के सिले में उन्हें खटक काबीना में खेलों, सकाफ़त, सयाहत और अजायब घरों के वज़ीर के तौर पर मुंतखब कर लिया गया। ताहम इस वज़ारत का अभी आगाज़ ही हुआ था कि महमूद ख़ान साहब पर 18 लाख रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया गया और समाजी रहनुमा शकील वहीदुल्ला अप्रैल 2014 में उनके ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट चले गए। जो ही केस पेशावर हाई कोर्ट पहुँचा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने छठ मामले की इंक्वायरी शुरू करवा दी और महमूद ख़ान साहब पर इंक्वायरी अफसर ने 18 लाख रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम कुछ इस तरह से साबित किया कि उन्हें बरी भी कर दिया। साबित इस तरह किया कि महमूद ख़ान साहब ने झट एतराफ़ कर लिया कि 18 लाख रुपए वाकई ही डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स के अकाउंट से उनके अकाउंट में मुंतकिल हुए। ताहम उन्होंने कहा ऐसा गलती से हो गया। तो इंक्वायरी ऑफिसर ने उनकी गलती को तस्लीम कर लिया और ये कहकर मामला निपटा दिया कि माली मामलात का जायज़ा लेना सूबाई अकाउंट्स ऑफिसर का इख्तियार है, मेरा नहीं, और उन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट इस झटपट इंक्वायरी से कुछ इस कदर मुतमईन दिखाई ना दिया और उन्होंने, चूँकि महमूद ख़ान साहब ने 18 लाख रुपए वापस डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स के अकाउंट में मुंतकिल करवा दिए थे, लिहाजा उन्हें कोई सज़ा तो ना सुनाई लेकिन वजारत से हटा दिया और साथ ही साथ स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट के 3 आला अफसरान जो इस वाक़े में मुलव्वस थे उन्हें भी मुअत्तल करने का हुक्म जारी कर दिया। परवेज़ खटक साहब ने जुलाई 2014 में चंद ही माह के इंतज़ार के बाद दोबारा महमूद ख़ान साहब को वज़ीर आपाशी की हैसियत से अपनी काबीना में शामिल कर लिया। अक्टूबर 2014 तक वो अपने इस ओहदा पर बरकरार रहे लेकिन फिर उन्हें बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर अलग कर दिया गया और फरवरी में उनकी वजारत तब्दील करके एक मरतबा फिर उन्हें खटक काबीना में शामिल कर लिया गया। अब की बार उन्हें खेलों, सकाफ़त, आसार कदीमा, अजायब घरों और उमूर नौजवानान के वज़ीर के तौर पर खटक काबीना में शामिल किया गया। अब उमूर नौजवानान और अजायब घरों और आसार कदीमा का आपस में क्या ताल्लुक़ है ये खटक साहब भी बेहतर समझते हैं। बहरहाल 29 मई 2018 को सूबाई हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने तक जनाब महमूद ख़ान साहब अपने इस ओहदे पर बरकरार रहे और इलेक्शन 2018 में वो PK 9 सवात से दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब होकर सूबाई असम्बली में पहुँच गए और अब की बार चूँकि खटक आतिफ तसल अपने उरूज पर पहुँची हुई थी और एक धड़ा जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जनाब आतिफ खान साहब के हक़ में और दूसरा धड़ा जो कि ज़रा ज़्यादा मजबूत था वो जनाब परवेज़ खटक साहब के हक़ में इमरान खान साहब पर दबाव डाल रहा था।
चुनांचे इमरान खान साहब ने फैसला किया कि ना तो वो परवेज़ खटक साहब को वज़ारत आला सौंपेंगे और ना ही आतिफ़ खान साहब को सौंपेंगे, बल्कि किसी तीसरे आदमी के सर पर इक़्तिदार का हुमा बैठेगा। अब चूँकि परवेज़ खटक साहब और उनका ग्रोह ज़्यादा मजबूत था, लिहाजा मुबैना तौर पर इमरान खान साहब ने परवेज़ खटक साहब के दबाव में आकर उनके एक करीबी दोस्त जनाब महमूद खान साहब को वज़ारत आला के ओहदे के लिए नामज़द कर दिया। और यूँ 16 अगस्त को महमूद खान साहब ने सूबाई असम्बली से वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद हलफ उठा लिया। ताहम मालाकंड डिवीज़न से मुंतखब होने वाले पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी कारकर्दगी से सूबे के अवाम को ज़्यादा मुतासिर ना कर सके और उन पर मुसलसल बुरी कारकर्दगी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने दो टोक तरदीद करते हुए बार बार ये कहा है कि ना तो वो डमी वज़ीर आला हैं और ना ही वो जनाब परवेज़ खटक साहब के प्लांटेड आदमी हैं। 99 कनाल ज़रई ज़मीन और मट्टा बाज़ार में 150 दुकानों के मालिक जनाब महमूद खान साहब इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और स्टूडेंट सी कैफ़े को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप ये चाहें कि किसी और पढ़े लिखे सियासतदान को आपसे मुतारिफ़ करवाया जाए, उसका प्रोफाइल आपसे शेयर किया जाए, तो हमें अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा। अल्लाह ने के मान।